नमस्कार, मैं संदीप शर्मा, उत्तम हरियाणा न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज गाँव छुड़ानी में पहुँचे हैं और हमारे साथ सरपंच महोदय विनोद कुमार जी मौजूद हैं। तो प्रधान जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार जी, मैं सरपंच विनोद कुमार छुड़ानी गांव से वो जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में आपको अवगत करा देता हूं। जी, किस प्रकार की समस्याएँ आपके गाँव की हैं? सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके गाँव की? मैंने गांव की 13-14 गलियां बनवाई हैं अभी बना के तैयार कर दी हैं। 12-13 गलियां बना दी हैं और एक गली में अभी फ़िलहाल काम चला हुआ है। नंबर 2 हमारी दूसरी है एनसीआर से पानी जुड़वाया, जो कि हमारी डिग्गी में पानी नहीं था, ट्यूबवेल से हम खारा पानी सप्लाई करते थे और अभी मैंने एनसीआर नहर से पानी जुड़वा दिया है और हमारी डिग्गी में पानी आ चुका है और पूरे गांव में पानी की समस्या सोल्व हो गई है। नंबर 3 गांव की सफाई करवाई। पूरे गांव में कचरा पड़ा हुआ था, पूरे गांव का लोगों का सहयोग भी मिला है, कर्मचारी भी साथ लगाए, मैं भी साथ लगा हूँ, पूरे गांव की सफाई करवा दी है। नंबर 4 गांव में हमारे पीएचसी 13 साल से बंद है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है और जो है उसका करिए अभी हमारा गांव की चौपाल है, उसके अंदर डॉक्टर बैठते हैं, वहीं दवाई देते हैं, उसमें पेशेंट परेशान हो जाता है। छोटी ही बिल्डिंग है, उसमें परेशानी काफ़ी आ रखी है। किस प्रकार की समस्या, मतलब क्यों क्यों जो है एक चौपाल के अंदर ये हॉस्पिटल आपका बना हुआ है? हमारे हॉस्पिटल की 13 साल से जो बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है, वो बिल्कुल गिरने वाली थी। वहाँ से डॉक्टरों को सामान उठवा के हमने अपने गांव की एक चौपाल है उसमें रखवा दिया था। वहाँ हमारी पीएचसी चल रही है, अभी रेगुलर चल रही है और मैंने सरकार से दरख्वास्त की थी कि हमारी बिल्डिंग जल्द से जल्द बनाई जाए। हमारे पिछला भाई जो सरपंच था, सत्य सरपंच, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और जो है मैंने भी सरपंच बनते ही पहला कदम उसी पे उठाया था और जो सरकार से हमारी ज़मीन जो दे रखी, मैंने 1.5 एकड़ ज़मीन, 1.5 किला ज़मीन नाम करवा दी है, ट्रांसफ़र करवा दी है सरकार को हॉस्पिटल की ज़मीन के लिए, तो हमारा हॉस्पिटल बनना चाहिए। जी, प्रधान जी, आपके प्रतिनिधित्व में शिक्षा और खेल की अगर बात करें तो उस पर क्या फ़ोकस आपका है? किस प्रकार की समस्या है? क्या समाधान हो पाएगा या फिर क्या सुविधा आप दे पा रहे हैं? हमारे गांव में स्टेडियम है और जो आज उसमें 2 फुट पानी भरा हुआ है। हमारे बच्चे स्टेडियम में नहीं खेल पा रहे हैं। हमारे बच्चे गांव में ही इधर उधर रोडों पर खेलते हैं। काफ़ी चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। हमारी काफ़ी समस्या, स्टेडियम में भी पानी भरा हुआ है, उसकी भी हम सरकार से दरख्वास्त लगाते हैं कि 2 फुट उसमें भर्ती किया जाए और स्टेडियम की मरम्मत कराई जाए और उसमें बच्चों को खेलने का वो सामान लाया जाए। शिक्षा को लेकर क्या है? स्कूल के अंदर भी सुनने में आया है कि जो बिल्डिंग है वो खराब हालत में है। हमारे 8 कमरे स्कूल के बिल्कुल 4 तो बिल्कुल रद्द हुए हुए हैं स्कूल में और 4 में पानी भरा हुआ है। स्कूल की 4 दीवारें भी गिरी हुई हैं और जो अभी 5 कमरे नए बनाए थे उसमें भी हमारे ऊपर छतों का पानी टपकता है। मैं सरकार उसमें भी हमारी मरम्मत के लिए ध्यान दिया जाए। जो जलभराव की स्थिति है, आज जो गाँव के अंदर, आपके गाँव के अंदर जो जलभराव हो चुका है गाँव के चारों तरफ, तो इसका समाधान नहीं हो पाया है क्या? आपने किसी से गुहार नहीं लगाई या कोई सुविधा नहीं कर पाए? पानी के भराव गांव के शमशान घाट में आज 3 फुट पानी भरा हुआ है, जो कि हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। जो कि हमारा अनुरोध है शमशान घाट के लिए 3 फुट भर्त किया जाए और उसको पक्का कि वो कराया जाए और अक्का की अंतिम यात्रा जो होती है, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं हम, तो ये भी अच्छी तरह हो जाए, तो सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी। जी। तो आप में पता चला है कि गाँव के एक घर की दीवार भी गिरी है और दरारें भी आ रही हैं घरों में। हमारे गांव के चारों तरफ पानी भरा है। जो गांव की फिरनी से बाहर मकान है, 3-4 मकान डूब चुके हैं, 2 मकानों की दीवार भी गिर चुकी है और काफ़ी पानी भरा है। मकानों में दीवार आने से पड़ने की जर्जर हालत में है अभी फ़िलहाल मकान वो हमारे गांव के। जी। तो सरकार से हम भी ये कहते हैं उस पानी का निकालने की निकासी के लिए सुविधा की जाए। आपने बताया कि 10 से 12 गलियाँ जो हैं आप बनवा चुके हैं, लेकिन फिरनी की जो हालत है, वो गाँव के लोग बता रहे हैं कि बहुत साल हो गए, बड़ी परेशानी है। हमारे गांव की फिरनी 2007 में बनी थी और काफ़ी जर्जर हालत में हुई पड़ी है। मैंने उसके लिए भी प्रस्ताव किया था पंचायत सेक्रेटरी से बोल के, बीडीओ साहब को भी बोला था जी हमारे गांव की फिरनी बनाई जाए। और जो 3 रोड है हमारे, दुलेड़ा से छुड़ानी रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, कबलाना से छुड़ानी रोड वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है और बदानी से छुड़ानी वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। मैंने तीनों रोडों की
गांव की फिरनी की। अभी अभी खट्टर साहब ने की दरखास्त लगाई थी मैंने अभी 5 दिन पहले। उन्होंने आश्वासन दिया है मेरे को, हम इस काम को जल्द से जल्द करवाएंगे। जी। और क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या-क्या समस्याएँ हैं? क्या-क्या गाँव के लिए आप करवाना चाहते हैं? क्या आपने कोई लिस्ट तैयार की है? हमारे गांव में खेतों के रास्ते 3 क्रम के हैं, जो कि बिल्कुल जाने की खेतों में स्थिति नहीं है, पानी भरा रहता है। तो 3 क्रम के रास्ते मेरे गांव में पक्के करवाए जाएं। पहले भी मेरे को सरकार से बोला गया था भी अपने 3 क्रम रास्ते पक्के करवा सकते हो, पर लेकिन अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने। मैं काफ़ी बार लिख कर दे चुका हूँ, अपने एमपी साहब अरविंद शर्मा जी को भी लेटर दे चुका हूँ, सीएम साहब को भी दे चुका हूँ और हमारे विधायक हैं उनको भी दे चुका हूँ। तो हमारे गांव में कभी कोई रास्ता पक्का नहीं किया अभी तक। और इसके अलावा अगर शिक्षा की जैसे बात करें तो गाँव में क्या लाइब्रेरी की व्यवस्था है? हमारे गांव में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी की भी मैंने बोल रखी है, हमारे गांव में लाइब्रेरी खुलवाई जाए और बच्चों के लिए व्यायामशाला भी बनवाया जाए, खेलने के लिए बच्चे उसमें ग्राउंड में आराम से खेल सके। उसमें लिए मैंने ज़मीन लाइब्रेरी की भी दे रखी है, व्यायामशाला की भी ज़मीन दे रखी है। हमारे गाँव में ज़मीन की कोई कमी नहीं है। मैंने पंचायती ज़मीन सरकार को लिख कर दे दी है कि यहाँ हमारी व्यायामशाला बनाई जाए, यहाँ हमारी लाइब्रेरी बनवाई जाए। जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप सरकार से निवेदन क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आपके गाँव के चारों तरफ आपने बताया जल-भराव की सबसे बड़ी समस्या यही है जल-भराव की, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएँ शमशान भूमि तक जाने का रास्ता जो है वो पानी से लबालब भरा हुआ है। स्टेडियम की आपने बताया कि स्टेडियम में खेल का जो मैदान है वहाँ पर भी पानी भरा है। स्कूल के अंदर भी जल-भराव के कारण स्थिति खराब हो चुकी है और इसके अलावा कई घरों में दरारें आ गई हैं, 2 मकानों की दीवारें भी गिर गई हैं आपने बताया। तो ये जल-भराव की जो स्थिति है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्या? बिल्कुल भी हमारे गांव की पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। गांव के अंदर ही पानी भरा रहता है। हमारी ड्रेन है केसीबी, जो कि हमारे कुलताना से लेकर ये छुड़ानी और बुपनिया होते निकलती है। इसमें सारा पानी डालते हैं। अभी मोटर पंप लगा रखे हैं पानी निकालने के लिए, पर लेकिन उनसे पानी अभी पूरा खिंचा नहीं है। हमारा पानी गाँव में भरा हुआ है अभी। जी। 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब की बार काफ़ी बारिश हुई है, इससे हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई है। और सरकार के दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे को प्रति एकड़ 40,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। 80% हमारी फसल डूब चुकी है, हम किसान बहुत बर्बाद हो चुका है। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए ये गाँव छुड़ानी से सरपंच हैं विनोद उर्फ काला प्रधान, जो कि काफ़ी लंबे समय से संघर्षशील हैं और जैसे ही गाँव ने इनके सर पर ताज रखा, प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं इस गाँव का। बड़ी भारी समस्या है जल-भराव की। जल-भराव के कारण बहुत सारी समस्याएँ भी पनप गई हैं, बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो इन्होंने एक ही निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान हो, आने वाला समय जो है सुखद और बेहतर हो सके। नमस्कार।